हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स। इस पीडीएफ को बनाने में यार बहुत टाइम लगा यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा यार, क्योंकि एआई के ये थोड़ा वैसा होता है, कोई ज़्यादा ध्यान से पढ़ता नहीं इसको यार, इसलिए तो सारा PYQ देखा। बहुत ही टाइम लगा इस पीडीएफ को बनाने में, आराम से 1.5 घंटे लग गया। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आज तक AQT में आए हैं और जितने भी आने वाले होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सारी के मैं पीडीएफ लेके आ गया हूँ। इतने क्वेश्चन तैयार कर लेना, कुछ नहीं करना, इतने क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, यदि कोई क्वेश्चन आपका बिना पढ़ा आता है, वो कैसे सॉल्व करना वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। देखो फर्स्ट यूनिट, देखो यूनिट नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, वेरियस अप्रोचेस टू एआई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डाटा प्रोसेसिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें नहीं है, थोड़ा लिख दिया गलती से, ये यूनिट सेकंड का टॉपिक है। एंड द एवोल्यूशन ऑफ एआई टू प्रेजेंट, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पहला ये, एक दूसरा ये वाला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है क्या, नंबर पहला है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके एग्जाम में मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से क्वेश्चन ना बने। देखो पहला मशीन लर्निंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज 10 नंबर में पूछा गया भाई, 10 नंबर में यही क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ मशीन लर्निंग, व्हाट इज द डिफाइन एडवांटेज डिसएडवांटेज। आपको डायग्राम भी पता होगा, ऐसे डायग्राम देखना है, इसका डायग्राम भी ऐसे ऐसे करके बनता है। ये एआई होता है, डीप लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग होता है, डायग्राम भी आपको बनाना है। डिफरेंस पूछा गया भाई इनमें, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस। तो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट। क्वेश्चन किस प्रकार आए, देखो पहला आया हाउ डीप लर्निंग, ये आया था 2020 में। क्या आया था, हाउ डीप लर्निंग मिनिमिक्स ह्यूमन ब्रेन। फिर दे रहा है एक्सप्लेन इट लिमिटेशन, एक्सप्लेन इट लिमिटेशंस, ये क्वेश्चंस आया है, ठीक। इसके बाद ये आया है कि वेरियस अप्रोचेस टू एप्लीकेशन ऑफ एआई आया है। डीप लर्निंग को 2 नंबर में भी पूछा है, 10 नंबर में भी पूछा है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको एक बात क्या करनी है। आपको क्या करना है, देखो आपका सब्जेक्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, उसकी अप्रोचेस पता होनी चाहिए, उसकी अप्रोच क्या क्या है, जैसे मशीन लर्निंग में उसका क्या अप्रोच है, डीप लर्निंग में क्या अप्रोच है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको, चाहे वो यूनिट 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, यदि आपको नहीं पता है तो आपको सबसे पहले एआई से स्टार्ट करना है, क्योंकि एआई आपका सिलेबस ही है, तो आपको एआई से स्टार्ट करना है। फिर उस क्वेश्चन को एआई के फॉर्म से लेके सॉल्व करना है, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसमें आप लिखेंगे टॉपिक से रिलेटेड, नंबर आपका नहीं कटेगा। जरूरी नहीं है कि जो कोर्स में वही लिखे, जो उतना आपका नॉलेज है वो आप लिख सकते हैं, पर होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्या करना है, एआई का हिस्ट्री एप्लीकेशंस पूरा तैयार कर लो आप जितना है। फिर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग, ये दो कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन डीप लर्निंग का पूछा गया है, डीप क्वेश्चन पूछा गया है, डीप लर्निंग का पूछा गया है, और एप्लीकेशन ऑफ द ये पूछेगा क्या, एआई का। और डिफाइन एआई 2 नंबर में आपको पता ये पूछ देता है, ठीक है। ये तो सेक्शन ए का इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितना बस इतना इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग, और ये दो क्वेश्चंस, या दोनों आप तैयार कर लो। और एआई का जो हिस्ट्री है, अप्रोच है, ये आप तैयार कर लो, ठीक है। सेकंड को यूनिट 2 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत की बनाने में यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। देखो सेकंड यूनिट का क्या है, सेकंड यूनिट में डाटा स्टोरेज, ये थोड़ा रेयर केसेस इंपॉर्टेंट, थोड़ा इतना नहीं है, पर पूछा है उसने 2 नंबर में भी पूछा है, 5 नंबर में भी पूछा है, ठीक है। सेक्शन बी में पॉइंट 1 पॉइंट 2 में पूछता है ना, जैसे कि पहला पूछ जाएगा डाटा स्टोर विजुअलाइजेशन, सेकंड पूछ जाएगा डाटा स्टोरेज डिफाइन करने को पूछ जाएगा। तो ये 5-5 नंबर में पूछा है, और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका डाटा विजुअलाइजेशन, लिखा इंपॉर्टेंट। 10 नंबर में पूछा गया डाटा विजुअलाइजेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, गारंटी दे रहे हैं यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100%। हर बार आता है यार एग्जामिनेशन, हर बार नियमित है। अब देखेंगे कि 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करता है। डाटा क्लस्टरिंग तो सारा इतनी बार क्वेश्चन रिपीट किया है, कुछ कहने को नहीं। 2 नंबर में भी पूछ रहा है, 10 नंबर में भी पूछ रहा है डाटा क्लस्टरिंग को, यार 12 नंबर तो आपको फ्री दे रहा है यार। ये डाटा क्लस्टरिंग के ये तो 12 नंबर आपको फ्री मिल रहे हैं, 12 नंबर डाटा क्लस्टरिंग के। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है यार। देखो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस को, डाटा विजुअलाइजेशन ये आपको तैयार करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ये तैयार करना है। देखो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपस में लिंक है, आपने डाटा विजुअलाइजेशन पढ़ा तो आप डाटा भी पढ़ेंगे, अरे यार डाटा पढ़ेंगे उसका विजुअलाइजेशन, उसमें ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। आप डाटा क्लस्टरिंग पढ़ेंगे तो डाटा उसमें क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा उसका। आप प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो विजुअलाइजेशन सारा, तो डाटा, अब आप डाटा के बारे में पढ़ोगे तो यार एक क्वेश्चन पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। बस थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन, डाटा क्लस्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिखा हूँ इन 2 क्वेश्चन को। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार एक ने पूछे, रिपीट करता है, हर सेमेस्टर में रिपीट करता है। डाटा क्लस्टरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। 2 नंबर में पूछेगा, नहीं आया तो 2 नंबर में आएगा, 10 नंबर में तो आते ही आता क्वेश्चन से डाटा क्लस्टरिंग का। डिफरेंट स्टेज इन डाटा प्रोसेसिंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हो मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 नोट क्लासिफिकेशन डाटा, ये भी आता है, ठीक है। तो यूनिट 2 के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से ये
टॉपिक कौन कौन से हैं? एक डाटा स्टोरेज ढेर केसेस इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ लेता है। यूनिट थर्ड देखो, यूनिट थर्ड में चैट बॉक्स भी मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी इसको 10 नंबर में पूछता है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, चैट बॉक्स से क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, चैट बॉट से, ठीक है। तो चैट बॉक्स को पढ़ लेना। तो थोड़ा स्पीच देखो, ये स्पीच लिखा है यहाँ पर यूनिट थर्ड में भी है और यूनिट 5 में भी है। यूनिट 5 में कुछ पार्ट इसका स्पीच रिकॉग्निशन है, यूनिट थर्ड में भी है। तो अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 नंबर में ऐसे पूछा था, टू एप्लीकेशन आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये 2 नंबर में आता है। 10 नंबर में कैसे आता है? 10 नंबर जब भी आया है तो एक्सप्लेन द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इन द डिटेल, 10 नंबर में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है यार। चैट बॉक्स बता दिया है, ये क्वेश्चन जेकेटी पूछ ही रहा है। जितने क्वेश्चंस बोला हूँ सारे क्वेश्चन जेकेटी रिपीट कर रहा है, हर सेमेस्टर रिपीट कर रहा है, कोई नए क्वेश्चन से नहीं बना रहा है, इन्हीं को रिपीट कर रहा है, बस पूछने का तरीका बदल रहा है, मैनर बदल रहा है, बस आपको ये भ्रमित नहीं होना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा यार। 2 नंबर में साला पूछ देता है नेचुरल लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफाइंड द नेचुरल लैंग्वेज, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द, और 10 नंबर में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे, सेक्शन बी में भी पूछा जाता है, सेक्शन सी में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट थर्ड का। यूनिट थर्ड में 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 क्वेश्चन पढ़ लोगे, अरे अन्य कोई क्वेश्चन आएगा यूनिट थर्ड का तो अब इनसे कोरिलेट करके लिख सकते हैं, समझ रहे हो बात को? अरे क्वेश्चन डिफरेंट आ गया तो अब इनसे कोरिलेट कर लेंगे। जैसे पूछ दिया उसने व्हाट इज द डिफाइन द स्पीच रिकॉग्निशन, व्हाट इज द अप्रोचेस ऑफ, उसमें अप्रोच नहीं लिखा है तो एक्सप्लेन करना उसका जो डिटेल लिखा है, यही इसका अप्रोच होता है, इसी को लिख देना थोड़ा आप डिटेल में, एप्लीकेशन को लिख देना अप्रोच में, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है पर आएगा एनी टॉपिक से, ठीक है। यूनिट 4 देखो, ये देखो मैं लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से 20 है, 30 थोड़ा मैं जगह 20 नंबर का आता है, 20 सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए, तीनों से आता है। यूनिट 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आपको एआई में अच्छे नंबर ला, आपको पता है एआई इतना कोई पढ़ता नहीं है। अरे अब एआई का नंबर काउंट होता है, क्रेडिट 25 का क्रेडिट होता है, 25 के क्रेडिट में आपके 20 क्रेडिट आ रहे हैं एआई में, इट इज़ अ गुड CGPA, गुड SPGA मान लो भी आपका जो आंसर SPG में आ रहा है, तो गुड SPGA तो कन्वर्ट कर लोगे आप एक्सटर्नल में, ठीक है। इंटरनल का मतलब नहीं है, SPG में सिर्फ एक्सटर्नल का नंबर ही ऐड होता है, ठीक है। तो आप अच्छा नंबर मतलब ऐड कर लोगे अपना सेमेस्टर में, ठीक है। तो एआई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार का ET इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 1 में, उसी प्रकार का एआई इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत बार पूछ रहा है, न्यूरल नेटवर्क, ये 2 नंबर में पूछ दिया, बट इट डिफाइन न्यूरल, देख रहे हो क्वेश्चन तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन भाई इसी को 2 नंबर पूछेगा, बाट इज द न्यूरल नेटवर्क 2 नंबर पूछ देगा, इसी को 10 नंबर में जब पूछना है तो उसके साथ ऐड कर दिया कि बाट इज डिस्कस द रिकरेंट नेचुरल इन डिटेल में, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को डिटेल में करिएगा। आपको पता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और द शार्ट नोट ऑन द ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन 2 नंबर में भी उसने पूछा है कि तूने 10 नंबर में भी पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा रेयर केसेस में इंपॉर्टेंट है, पर एक इसको भी 2 बार पूछा है कि एक्सप्लेन द जेनेटिक एडिशनल एडवर्सल नेटवर्क इन ब्रीफ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एक रिपीट करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा है? ये वाला आ रहा है 2 नंबर में, साला पूछ रहा व्हाट इज द न्यूरल नेटवर्क, देख रहे हो? 10 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 नंबर आता है क्वेश्चन। ये रिकरेंट पूछ देगा, सीधे पूछ देगा आपसे कि व्हाट इज द डिफाइन द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, सीधे आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द डिफाइन द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये नहीं पूछेगा, यही पूछ देगा 10 नंबर में आपको। तो क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम, ये थोड़ा प्रीवियस सेमेस्टर आ गया पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी है तो इसके नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नोट्स का चिंता मत करना, आप बस तैयार कर लेना इस टॉपिक को, ठीक है। यूनिट 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? फेस रिकग्निशन से एडवांटेज पूछेगा, चैलेंजेस पूछेगा। नंबर दूसरा रोबोट्स, यार रोबोट्स तो आपको खुद पता होता है। अरे आप रोबोट नहीं पढ़ोगे क्या? देखो आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको टेक्नोलॉजी में नॉलेज होनी चाहिए। अरे आपसे पूछ देगा व्हाट इज द रोबोटिक्स एंड एआई में डिफरेंस क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं इस चीज़ को। आपने रोबोट देखा है तो रोबोटिक्स क्या होती है? एक रोबोट का एक फिनोमेना होता है, मतलब कि तो एआई और रोबोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है? पढ़े हो ना, पढ़ लेना। अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा क्या होता है, पर मैं पढ़ा हूँ, क्वांटम में दिया गया इसका, देखना डिफरेंस दिया गया। तो देखो ये क्वेश्चन आता है तो कभी कभी क्वेश्चन बिना पढ़े भी कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। रोबोटिक्स आ गया, थोड़ा रोबोट के बारे में लिख दो, फिर उसका जो फंडामेंटल है, उसके फंडामेंटल के जो मैकेनिज्म है उसे रोबोटिक्स के रूप में लिख दो। और जो एआई आपको पता है, इतना बड़ा एआई जो पढ़ रहे हो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक एआई है, एआई के अप्रोच लिख दो, साला एआई के एप्लीकेशन लिख दो, एआई के एडवांटेज लिख दो, तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये बिना पढ़े क्वेश्चन हो जाएगा डिफरेंस ये वाला। तो 10 नंबर का क्वेश्चन बिना पढ़े कर सकते हैं आप।
तो हर क्वेश्चन जरूरत है, हर क्वेश्चन आप पढ़ें, समझ के भी करना है। इसमें नंबर आपका कुछ भी लिखें और होना चाहिए टॉपिक के रिलेटेड नंबर आपको मिलेगा। इसमें आपको कोई नंबर काट नहीं सकता, बस आप टॉपिक से रिलेटेड लिखिएगा। जैसे पूछा गया एआई तो आप ईटी मत लिखिएगा, आपसे पूछा गया एआई तो आप ड्रोन मत लिखिएगा, मेरा नंबर आपका कटेगा। आप टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे, नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया रोबोट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द what is the need of the use of the concept of image and face recognition learning in the field of AI। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया था, किस प्रकार पूछा गया था, डिस्कस द एडवांटेज चैलेंज द फेस रिकॉग्निशन। एक क्वेश्चन ये बार इस प्रकार भी पूछा गया इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज द नीड एंड यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन लर्निंग इन द फील्ड ऑफ AI। ये भी 10 नंबर का आया। तो ये आपके थे AI के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर के। अब आते हैं 2 नंबर के। देखो पिक्सल वाले टर्म को तो बहुत सारा पूछ रहा है, मैं देखा यार व्हाट इज द टर्म पिक्सल पूछ रहा है 2 नंबर में, तो आप इसको गूगल पे देख सकते हैं, एक क्वांटम में मिल जाए, क्वांटम से पढ़ लो। न्यूरॉन को देखो मैं बता चुका हूँ, न्यूरॉन को बहुत बार पूछ रहा है, कभी न्यूरल नेटवर्क के फॉर्म में पूछ रहा है, कभी ओनली व्हाट इज द टर्म ऑफ न्यूरॉन पूछ रहा है। ये भी 2 नंबर में बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इन द फील्ड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, ये भी बहुत 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है कि तो कंप्यूटर विजन, इसको 10 नंबर में भी एक कभी कभी पूछ देता है, तो कंप्यूटर विजन को पूरा देख लेना, 10 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेरे ध्यान से 10 नंबर में भी क्वेश्चन कंप्यूटर विजन का आता है। क्या पूछा, लिस्ट ऑफ 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर विजन। अरे कंप्यूटर विजन देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, अब लिखना कैसे लिखोगे, लिस्ट एनी 2 कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर का सेंस रख लो, कंप्यूटर का जो पद्धति होती है जो कार्य करता है दैट इज कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर जिस मैकेनिज्म में वर्क करता है उसे कंप्यूटर विजन कहते हैं। आपके माइंड के अनुसार बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, ऐसे आपको लिखना है, मतलब जो लिखो इस टॉपिक से रिलेटेड लिखो, भले आप सही ना लिखो पर लिखो, उसके रिलेटेड नंबर आपको मिलेगा एआई में। मैंने एआई का कॉपी देखा है, ऐसे एआई का कॉपी सबसे मस्त कॉपी चेक होता है एआई का, बता रहा हूँ। जितनी भी आपका कॉपी चेक हो सबसे मस्त कॉपी एआई का होगा, और सबसे खराब कॉपी सॉफ्ट स्किल का और पीपीएस का चेक होता है। सबसे अच्छा कॉपी आपका एआई का चेक होगा, सबसे खराब कॉपी आपका पीपीएस और सॉफ्ट स्किल का होता है। सॉफ्ट स्किल 2 कॉपी सबसे खराब चेक होती है, एआई का सबसे मस्त चेक होता है। तो एआई में लिखिएगा, टॉपिक के रिलेटेड नंबर मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना है, बहुत मेहनत किया इस वीडियो को पीडीएफ बनाने में। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल JSC फॉर फिजिक्स पे मिल जाएगी। नोट्स भी मैं अभी एआई को सेंड कर रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोट्स भी डाल दूंगा एआई के, तो विधिवत आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।